करना चाहते हो, इस कुरान को पढ़ें तो पता चले। पढ़ते बढ़ते कुछ है नहीं लोग और खामखा कुरान पर इल्जाम लगाते हैं। हमें दूसरों से क्या वो, हमें तो अपनों से बड़ी शिकायत है। हमारे ही नौजवान कुरान की तिलावत में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, हमारे ही नौजवान कुरान करीम पर उनको महारत हासिल नहीं है। कम से कम कल के छोटे से जलसे में हमने कहा कि जरा हाथ उठाकर बताओ, जरा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान करीम की तिलावत जो जानते हैं। मेरे ख्याल से 15% लोगों ने हाथ उठाया होगा, बाकियों ने नहीं। एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां है। मन क़रा हर्फन मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा। इतनी बड़ी फजीलत है, तब भी नहीं तिलावत करते। जब हमारी मोहब्बत कुरान से हटती है, जब हमारा अकीदा, हमारी मोहब्बत अपनी मजहबी चीजों से अलग होती है, दूरी हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला आहिस्ते आहिस्ते जालिमों को उस पर मुसल्लत करते हैं। मस्जिद है, हम मस्जिद को आबाद नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला दुनियादार नेताओं के जरिए से बुलडोज किया जा रहा, वरना क्या अल्लाह पावरलेस हो गया? कुरान में ऐसी कौन सी बात है जो गलत है? कुरान करीम में यही है ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह एक है, वैद में नहीं है सही शे एक विरदय के व एक बनस्मयो विक्षिवीरिया। परमात्मा एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। तौहीद है कुरान में, वेदों में भी है। कुरान में क्या है? दूसरे नंबर पर नमाज है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वेदों में भी है। महाभारत में, बल्कि महाभारत में, ये रामायण में कहा गया पतमादार का जीवा दियो दिदियन मुझियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। कुछ न कुछ नमाज की सिफत इसमें बयान की गई। पथमादार का, सीधे खड़े हो जाओ, दियो दिदियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन को डला कार्य, कुंडली मारकर बैठ जाओ, चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। एक महापुरुष के मुताबिक बैठो, यानी कायदा आखिरा में जैसा हम बैठते हैं। उसके बाद अपने मन से, अपनी इच्छा से उस योग से बाहर निकलो। देखिए, और कुरान में क्या कहा गया? कुरान में और अकीदा है क़यामत के बारे में। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम मिन ज़लज़लतिस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अरज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। तमाम आदम की औलाद को कुरान ने मुखातब किया कि अज़ाब, ये क़यामत की घड़ी से डरो। या अय्युहन्नास, ए आदम की औलाद, ए मिस्टर मोदी, ए अब्दुल्ला सालिम, सबको नास में सब आता है। मोदी जी भी आते हैं, योगी जी भी आते हैं, अब्दुल्ला सालिम भी आता है, सब आता है। क्रिश्चियन भी आता, जैन भी आता, बौद्ध भी आता, सब आता। इसीलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन क़रीब, क़यामत की घड़ी खतरनाक और करीब है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अरज़अत, जिस दिन तुम देखोगे जिस माँ के गोद में दूध पीने वाला बच्चा होगा, वो माँ अपने बच्चे को अपने गोद से दूर कर देगी। वो तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और जिसके पेट में बच्चा होगा, यानी जो हामिला औरतें होंगी, उनका हमल साय हो जाएगा। वो तरन्नास सुकारा, तुम देखोगे लोगों को बेहोशी की हालत में, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो बेहोशी नहीं होगी, वो नशा नहीं होगा। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब होगा जो बड़ा खतरनाक और सख्त होगा। क्या इसको गुरु पुराण में नहीं बयान किया? ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिस जात ने इस ब्रह्मांड को सजाया है, वही जात इस ब्रह्मांड को नष्ट करेगा। और जब ये ब्रह्मांड नष्ट होगा तो ऐसी खतरनाक हालत होगी कि आखिर में बंदा कहता, भक्त करता कहता है, आकार मकार सकार, ए ब्रह्मा विष्णु शिव, शांति शांति शांति।
यानी इतनी खतरनाक हालत नहीं पैदा कीजिएगा कि जिससे हमारी हालत और खराब हो जाए। तो आखिर में कह रहा है कि ओम शांति, ओम शांति। ओम तीन बड़े खुदा का मुखफ्फफ है। हिंदू अकीदे के मुताबिक तीन बड़े ईश्वर का शॉर्ट फॉर्म ओम है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ये तीन बड़े खुदा। विष्णु पालता है, शिव मारता है, ब्रह्मा पैदा करता। इन तीनों का मुखफ्फफ है ओम, आकार, मकार, सकार। तो इन्हीं तीनों बड़े खुदा से हिंदू भाई बोलते हैं कि परमात्मा, ए ईश्वरा, आप इतनी खतरनाक सूरत हाल न पैदा करें, शांति शांति लाएं, शांति लाएं। बताइए, कुरान करीम में कयामत से ताबीर करते हम लोग अपनी जुबान में, उर्दू में। आपके यहाँ महाप्रलय बोला जाता, और कुरान में क्या है? पर्दा है। इज्जत बचाने के लिए मर्द औरत के लिए पर्दा, इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए। कुल लिल मोमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, मर्द के लिए निगाहें नीची रखो। कुल लिल मोमिनाति यग़ुद्दून मिन अबसारिहिन, औरतों के लिए निगाहें नीची रखो। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, हिफाजते इज्जत के लिए है। ये सब वेदों में भी है। अधे पश्येस्ते मोपरि संतराम पादको हर माते कौशल्पको। ए समाज की बिटिया, जब तुम मार्केट में जाओ तो तुम अपने दोनों टांगों को ऐसे जोड़ कर चलो ताकि तुम्हारे पाजेब की आवाज किसी को नहीं सुनने को मिले। कितनी अच्छी बात कही। एक जगह और इसकी फजीलत को, औरत की फजीलत को दोबाला करते हुए प्रश्नोत्तरी में, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरत की इज्जत करोगे तो ईश्वर की कृपा होगी, औरत की बेइज्जती करोगे तो ईश्वर की कृपा नहीं होगी। ये हमारे बिहार के सीएम साहब नीतीश कुमार जी के लिए, क्योंकि वो हिजाब खींचते हैं ना पकड़ कर। ये मंत्र उन्हीं की किताब में उनके लिए, यत्र नारी अस्तु, पहले नाम किस है? अस्ति, अस्तु, अस्ता। यत्र नारी अस्ति, जिस घर में नारी बसती है, जिस घर में, यहाँ घर से मुराद मुल्क ले लीजिए, सूबा ले लीजिए, घर ले लीजिए। यत्र नारी अस्तु पूजनते, जिस घर में औरत है और उसमें उसकी इज्जत होती है। पूजनते का मतलब इज्जत, पूजने का मतलब उसकी पूजा करना नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूजनते, जिस घर में औरत हो, नारी हो और उसमें उसकी पूजा भी हो। पूजा मतलब इज्जत हो। रमन्ते तत्र देवता, ईश्वर आते हैं वहां पर क्योंकि बेटी की इज्जत हो रही। तत्रे तास्तु न पूजनते, अगर कोई आदमी अपनी बेटी का सम्मान नहीं करता है, हिजाब पकड़कर खींचता है, उसकी तौहीन हुई। हिजाब पकड़कर खींचना, नोचना, ये तौहीन है। और तौहीन करने वाला, जलील करने वाला कहां जाता है पता है? जा नरपति पर जा, श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र मैंने खुतबे में पढ़ा। ये हमने तहकीक की इस पर, पंडित केवल आनंद जोशी की किताब है, मैं पढ़ता हूँ इस पर। इन सब मंत्र और श्लोक के ऊपर हम रिसर्च करते हैं ताकि जो बातें अच्छी हैं वो हिंदू भाइयों को भी बताया जा सके, और जो वो एतराज करते हैं कुरान पर तो हम उनको कह सके कि कुरान पर एतराज करने से पहले आपकी किताब में ये अच्छी बात मौजूद है। आप कुरान नहीं अपनी किताब भी पढ़ सकते, देख सकते। तो उसमें कहा गया, जा नरपति पर जा, जो राजा अपने प्रजा को दुखदाता, तकलीफ देता है। मिस्टर नीतीश कुमार जी के लिए कि वो उन्होंने एक बेटी को, एक डॉक्टर को दुख दिया। जब दुख दिया तो अब नीतीश जी मरेंगे तो कहां जाएंगे? गीता कहता है कि नीतीश जी हो कि पीएम हो कि सीएम हो कि कोई भी हो, अगर कोई अपने प्रजा को तकलीफ देता है सो नर तुरत, तुरत बोलते हैं ना, तुरत संस्कृत वर्ड बोलते हैं। बहुत सी जगह पर संस्कृत वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे गिरेह मंतरी। लफ्ज गिरे क्या है? संस्कृत है। गुरु हम घर को बोलते हैं, मैंने भी बोला था गुरु हम, मम गुरु हम, मेरा घर। तो इसी से गिरे मंतरी, घर का मंतरी। ये भारत हमारा घर है। गिरे मंतरी मिस्टर अमित शाह है, गुरु हम मंतरी उसको बोला गया।
तो यहाँ पर क्या कहा गया, सो नर तुरंत नर्क महू जाता, फौरन जहन्नम में जलेगा, भुना जाएगा। जो बेटियों की इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। अब बताइए, कुरान करीम में तो 7 आयत है पर्दे पर, 7 आयत, बाकी 70-72 अहादीस है, लेकिन मंत्र श्लोक तो इतने हैं औरत के सम्मान के बारे में कि पढ़ने की जरूरत। इसीलिए मैं कभी कभी जलसों में कहता हूं, मेरे हिंदू भाई सनातनी भाई होते हैं, हम कहते हैं कि इन नेताओं के पीछे मत भागो, अपने शास्त्रों के पीछे भागो। और जब शास्त्रों के पीछे भागोगे तो दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। मुसलमान अगर अपने कुरान पर अमल करते हैं, जिन बातों पर मुसलमान अपने कुरान पर अमल करते हैं, वो बातें आपकी ग्रंथों के अंदर पाई जाती। अगर आपको नहीं मिलता है तो अब्दुल्ला सालिम को दावत दीजिए, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। जैसे अल्लाह के नबी के बारे में एतराज हुआ था, कभी महाराष्ट्र के अंदर ये कहा गया था, तो अरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो 9 साल की अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल की एक गुड़िया को बीवी बना लाए, कैसे तुम्हारे नबी? एतराज। हमें हमारे उस्ताद मोहतरम ने फोन किया कि अब्दुल्ला ये देखो मसला। हमने कहा कि हजरत इसका जवाब तो आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, हम लोग तो तालिब इल्म है। कहा कि अरे हदीस से जवाब नहीं चाहिए, उनको उनकी किताब से जवाब चाहिए। मुझे कम से कम 15 दिन लगे थे ढूंढने में कि जरूर कहीं ना कहीं 3500 साल पहले जो महाभारत है उसके अंदर कुछ न कुछ तो है, जरूर उसमें लिखा होगा। हमने जब पढ़ना शुरू किया तो महाभारत में ये चीज हमें मिली। अल्लाह के नबी ने तो 9 साल की उम्र में, अम्मा आयशा की उम्र जब 9 साल थी तब उनकी रुखसती हुई थी। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ था। अम्मा आयशा बड़ी ज़हीन थी, बड़ी फतीन थी बचपन से ही, तो 9 साल की उम्र में रुखसती हुई थी। लेकिन महाभारत के अंदर में 7 साल की उम्र की बच्ची से शादी का प्रावधान है। 3100 साल पहले जो ग्रंथ लिखी गई उसमें हजरत मुफ्ती साहब बोले कि जरा हमें वो मंत्र लिख करके भेजो। लिख करके हवाले के साथ में किताब किस पब्लिकेशन की, वो लिख करके हमने भेजा और मंत्र भी हमने भेजा। मंत्र यह है, त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् त्रिशदशो 30 बरस का लड़का, त्रिशदशो 30 बरस का लड़का, 10 वर्षा 10 वर्ष की लड़की से, यानी थोड़ा संस्कृत आसान है, समझ में भी आ रहा होगा। त्रिशदशो 10 वर्षा भार्गो, जो बालिग ना हुई वो भार्गो, नाबालिग को बोलते हैं भार्गो। भार्गो असल में उस औरत के लिए संस्कृत में इस्तेमाल हुआ है जिसको महीने का खून ना आता हो, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है संस्कृत में। तो यहाँ कहा गया त्रिशदशो 10 वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम, नग्निकाम, नग्नि कर सकते, निकाह कर सकते। नग्नि इसी को बोलते हैं लगनी, लगन है, लगन चल रहा है, इसी से है। त्रिशदशो 10 वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम, 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता। आगे जुमला देखिए क्या, एकविंशति, एकविंशति 21 को बोलते हैं, एक को एका, संस्कृत में 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चतवारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अस, 9 को नवा, 10 को दशा, एकादशा 11, द्वेदशा 12, त्रियोदशा 13, चतुर्दशा 14, पंचादशा 15, सौदशा 16, सप्तादशा 17, अष्टोदशा 18, नवदशा 19, विंशति 20, एकविंशति 20 21। संस्कृत में 21 बरस का लड़का, एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा, 21 बरस का कोई नौजवान 7 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है। जब महाभारत में 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकते हैं तो अल्लाह के नबी ने 9 बरस में अगर अम्मा आयशा से विवाह किया तो कौन सा गुनाह किया?